बताइए उसको गर्भे से मार के खा जा रहे हो, है? ऐसे ऐसे प्राणी हो गए हैं आजकल। ऐसे ऐसे माता पिता मिलेंगे जो दो बच्चों से आगे उत्पन्न करना नहीं चाहते। सरकार भी हमारे आपके ऊपर अंकुश लगा रही है कि 2 बच्चे से ज्यादा मत उत्पन्न करो। याद रखो सरकार तो चाहती ही है हम आपका सत्यानाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। लोग कहते हैं दाढ़ी वाले कि यहाँ 6-6 बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, अरे उनमें सामर्थ्य है उत्पन्न करने की तो वो उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य उत्पन्न करो खिलाने की, पिलाने की, भला करने की, उनको पालने की, पोषने की। अरे तुम्हारे में भी यदि हिम्मत है तो वो 6 करते हैं, तुम 10 करके उत्पन्न करके दिखाओ, तब ये देश आगे बढ़ेगा। याद रखो यदि ऐसे ही चलता रहा हम और हमारे 1 में 2 में चलता रहा तो बहुत देर नहीं है, वो समय नजदीक आ गया है कि इस पृथ्वी पर याद रखो धर्म नहीं दिखेगा, अभी भी कहीं कहीं लुप्त होता चला जा रहा है और समय ऐसे आता रहा। आप विचार करो यदि ऐसे चलता रहा हम और हमारे 2 में ना तो एक दिन आपका पुत्र आपकी बहू को लेकर के जाएगा और चौराहे पे 10 धर्मात्मा वो उत्पन्न हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे तो आपका अकेला इकलौता पुत्र के पास वहां पैसा और धन काम नहीं आने वाला। याद रखो वहां वही काम आएगा। यदि आज उस जगह उसके 4 भाई होते तो किसी की हिम्मत नहीं। याद रखो लोग गर्भ में शिशुओं को मार दे रहे हैं, गर्भ में बच्चों को मार देते हैं। याद रखो सबसे बड़ा पाप भ्रूण हत्या पाप हम आप सब कर रहे हैं, गर्भ में शिशुओं को मार दे। कितने लोग ऐसे मिलेंगे 5-5 महीने के 6-6 महीने के बच्चों को मार देते हैं। बताइए उन निर्दोष व्यक्ति के, उन निर्दोष बच्चों को क्या ऐसा उन्होंने अपराध कर दिया कि आप उन्हें गर्भ में ही मार दिए। याद रखो भगवान सबको क्षमा कर सकते हैं परंतु निर्दोष व्यक्ति की यदि आप हत्या कर रहे हो तो आपको नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है। और कितने लोग तो ऐसे मिलेंगे जो गर्भ में, अगर आजकल तो बहुत व्यवस्थाएं आगे हो गई हैं, गर्भ में जान जाएंगे कि गर्भ में यदि कन्याएं पल रही हैं, यदि गर्भ में कन्या है तो महाराज सबसे पहले उसी को खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। क्यों? कन्या उत्पन्न ना हो। याद रखो यदि इस देश में ऐसा हमारे आप सबके मन में विचार है, यदि हमारे आपके पूर्वज सोचते कि कन्याओं का उत्पन्न ना हो, यदि कन्या उत्पन्न नहीं होती तो क्या हमारा आपका यहाँ जन्म निश्चिंत होता? क्या बैठ करके यहाँ कथा सुन रहे होते? लेकिन हम आप सब पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं। याद रखो संतान उत्पत्ति करो, 1 नहीं 10-10, यहां तक वेद भगवान कहते हैं हे पुत्र तुम 1 नहीं 10 पुत्र को जन्म दो। कितने? 10 पुत्र को। आज लोग सोचते हैं 10 पुत्र हो जाएंगे तो रहने की जगह नहीं मिलेगी, एक घर है, एक कमरा मिलेगा। याद रखो यदि उनमें सामर्थ्य होगा ना तो वो कमा करके 1 नहीं 10-10 कमरे बना लेंगे। यदि आपके 1 ही पुत्र में सामर्थ्य नहीं है तो जाएगा ठेके पर और लगाएगा और जो 10 कमरा बना है ना 1 ही दिन में सब निपटा देगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। याद रखो जीवन में क्या बनना है? धर्मात्मा। तो धर्मात्मा कब बनोगे? धर्म कब बचेगा? मैं तो कहता हूं 1 के पीछे 2 नहीं, कम से कम 4-4 पुत्र को उत्पन्न करो तब ये देश चलेगा। नहीं तो कुछ दिन बाद धर्मात्माओं का यहाँ अत्याचार बढ़ता रहे। एक व्यक्ति आया, बोला महाराज हमारी कोई पुत्र नहीं है, केवल पुत्री है, पुत्र नहीं है। मैंने सुना है यदि पुत्र नहीं है तो हम आप सबको वैकुंठ नहीं प्राप्त होगा, हम भगवान को परम धाम को नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा मूर्ख, भगवान कहते हैं 10 पुत्रम समम कन्या, 10 पुत्र के बराबर 1 कन्या होती है। याद रखो जो भाग्यशाली होते हैं उनके यहाँ पुत्र पुत्रादि घर गृहस्थी मकान दुकान होता है, और जो सौभाग्यशाली होते हैं उनके यहाँ बेटियों का जन्म होता है। देव दुर्लभ कथा हमारे आपके बीच में चल रही है। सुखदेव जी ने इस कथा को नहीं श्रवण कराया परीक्षित को। देवता ब्रह्मा जी के पास पूछे, प्रभु
ये भागवत कथा सुनकर के आज परीक्षित भगवान के परम धाम को जा रहे हैं। इतना बड़ा पाप करके ब्रह्मा जी को भी भैया शंका में डाल दिया। अब ब्रह्मा जी किए क्या? ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में एक तुला को मंगवाया, तुला को ब्रह्मा जी ने टंगवा दिया। बोला काम को स्वर्ग के साधन जितने हैं सबको एक तरफ रख दो, और स्वर्ग के सारे साधन एक तरफ रखवा दिया। और ब्रह्मा जी ने दूसरी तरफ कहा काम करो, अब भागवत को एक तरफ रख दो। भागवत में यहाँ तक वर्णन आता है लघुन्यान जातानि गौरवेण इदं महत्। भागवत में तो वर्णन आया कि स्वर्ग के सारे साधन हल्के पड़ गए, परंतु श्रीमद् भागवत भारी पड़ गया। बोल भागवत भगवान की। सात वर्ग अपवर्ग सुख धर्व तुलायक